वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 हमें ये बता रही है कि 2050 तक चीन की मीडियन एज यानी औसतन आयु 52 साल से ऊपर होगी, अमेरिका की 41 साल से ऊपर, तो वहीं भारत की 38 साल के आसपास रहने वाली है। हम ये भी जानते हैं कि भारत और चीन ही ऐसे दो देश हैं जिनकी आबादी 1.5 बिलियन के आसपास है। इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, लेकिन वहां की आबादी लगभग 34 करोड़ के आसपास है, यानी 1/4 से भी कम। अब ऐसे में जब दुनिया में हमारे पास सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, वो भी वर्किंग यंग पॉपुलेशन, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा तभी मिल सकता है जब ये यंग पॉपुलेशन एम्प्लॉयबल हो और उन्हें एम्प्लॉयमेंट रेडी बनाने के लिए या फिर नए कारोबार शुरू करने का बढ़ावा देने के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सरकार कई सारी योजनाएं लेकर आ चुकी हैं। जैसे इनमें कुछ पॉपुलर नाम हैं: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इसे कैसे भूल सकते हैं। और अब सरकार तैयारी कर रही है कि इस बार के बजट में भी एक नया प्रोग्राम इस दिशा में लाया जाए और इस नई योजना का नाम प्रधानमंत्री कौशल मुद्रा योजना होगा। आइए जानते हैं क्या है ये नई योजना और कैसे ये योजना बाकी दूसरी मौजूदा योजनाओं से अलग रहने वाली है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं आने वाली ये नई स्कीम क्या है और इसको लाने के पीछे सरकार की सोच क्या है। तो पीएम कौशल मुद्रा योजना, जिसे भारत सरकार इस साल के बजट में लाने की सोच रही है, ये योजना 5 साल के टाइम पीरियड के लिए आ रही है और इसका मकसद है देश के बढ़ते हुए वर्कफोर्स को ट्रेनिंग देना, उनका स्किल डेवलपमेंट करना और अपना कारोबार शुरू करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करना। इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर लाया जाएगा। इसके अलावा इस स्कीम में जो सबसे खास बात है वो ये रहेगी कि इस स्कीम का जो मेन टारगेट ग्रुप है वो रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस और दूसरे हाईटेक सेक्टर्स होंगे, जिससे कि भारत में एक ट्रेन्ड मैन पावर का पूल तैयार किया जा सके, जो कि हमारे सेल्फ रिलायंट और विकसित भारत बनाने के सपने में मददगार साबित हो। इस स्कीम को लेकर एक और बड़ी बात जो अभी पता चल रही है वो ये कि स्कीम में युवाओं के साथ साथ महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों यानी स्पेशली एबल लोगों पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब चूंकि इस स्कीम में स्किलिंग के साथ साथ फंडिंग का भी प्रोविजन है, पर सरकार इसमें 2 तरीके से फंडिंग देने की सोच रही है। पहला डायरेक्ट लोन और दूसरा बैंक लिंक्ड लोन। और इसके लिए सरकार सिर्फ बजट से ही नहीं बल्कि CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिलैंथ्रोपिक फंडिंग के जरिए भी इसके लिए पैसा जुटाने के बारे में सोच विचार कर रही है। इकोनॉमिक टर्म्स में इसे ही ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल कहा जाता है, यानी सरकार और निजी दोनों तरह की फंडिंग को मिलाकर इस ट्रेनिंग को सपोर्ट करने पर सरकार विचार कर रही है, क्योंकि एक तरफ सरकार की फंडिंग होगी, साथ में निजी क्षेत्र से फायदा लिया जाएगा, इसलिए ब्लेंडेड। ये तो बात हुई इस नए स्किल प्लस फाइनेंसिंग प्रोग्राम के बारे में। अब समझते हैं कि आखिर इस नए और एक अलग प्रोग्राम की जरूरत क्या है। असल में भारत के स्किल सेक्टर में अब तक 2 बड़ी चुनौतियां रही हैं। एक ट्रेनिंग की कमी और उस पर लगने वाली भारी भरकम लागत, और दूसरी ट्रेनिंग के बाद नया कारोबार शुरू करने के लिए फंडिंग की कमी। कई बार ग्रामीण या कमजोर तबके के युवाओं के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर कोई टेक्निकल कोर्स करें, जैसे ITI, पॉलीटेक्निक या BTech जैसा कोर्स कर पाएं। ऐसे में पीएम कौशल मुद्रा योजना उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करने वाला है। यानी अब अगर कोई लड़का या कोई लड़की EV बैटरी रिपेयर या सोलर पैनल इंस्टॉलेशन सीखकर अपने लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करना चाहता या चाहती है, तो उसके लिए ये मौका हो सकता है। उसके पास शायद कोर्स की फीस नहीं हो, 40-50 हज़ार रुपए का इंतजाम नहीं कर पा रही हो, तो सरकार उन्हें सीधे सीधे लोन के जरिए या बैंक लिंक्ड फाइनेंस की मदद से ट्रेनिंग पूरी करवाएगी। फिर वो किसी कंपनी में काम करके वर्कफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं या फिर इसके बाद वो इसी स्कीम के तहत लोन लेकर खुद का स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये पहली बार नहीं है जब भारत सरकार इस तरह युवाओं को स्किल देने की कोशिश कर रही है। जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, इससे पहले भी इसको लेकर कई योजनाएं शुरू की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का नाम ध्यान आता है, जो 2015 में शुरू हुई थी, जिसने लाखों युवाओं को फ्री स्किल ट्रेनिंग दी थी। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम या फिर PM विश्वकर्मा योजना जैसी कई और योजनाएं सरकार ला चुकी है।
अब इस लिस्ट में एक नया नाम पीएम कौशल मुद्रा योजना भी जुड़ने वाला है। जानकारों की माने तो इन सारी पुरानी स्कीम्स में फाइनेंसिंग की और प्राइवेट प्लेयर पार्टिसिपेशन की कमी थी, जिसे ये नई स्कीम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रही है। दुनिया के कई डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, सिंगापुर और साउथ कोरिया ने भी अपनी वर्कफोर्स को मजबूत बनाने के लिए ऐसे ही स्किल फाइनेंसिंग मॉडल्स अपनाए हैं। भारत अब उसी दिशा में अपना कदम बढ़ा रहा है और जब देश के पास करोड़ों स्किल्ड और ट्रेनिंग लैस युवा होंगे जिनको फाइनेंसिंग की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो जो हमारा 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना है वो जरूर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। बस शर्त केवल एक है कि ये स्कीम महज कागजों में ही सिमट कर ना रह जाए, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के प्रमोशन में एक बड़ा रोल प्ले करे, इम्प्लीमेंटेशन इसका सही हो। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ शेयर कीजिएगा और इस तरह की खबरों के लिए मनी 9 देखते रहिए। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।